हम यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं तो उसमें कैटेगरी है नॉन प्रॉफिट की, और वो चूज करनी होती है। यूट्यूब पे आप जो कैटेगरी सेलेक्ट कर रहे हो कि आप प्रॉफिट मेकिंग हो नॉन प्रॉफिट हो, उससे आपका जीएसटी का पेमेंट का कोई लिंक नहीं होता। वहां से आप डिसाइड नहीं कर सकते हो कि आपको जीएसटी भरना है कि नहीं भरना है। जीएसटी को चेक करने के लिए जीएसटी का लॉ ही देखना पड़ेगा आपको। और डिजिटली वो दिखाते हैं यूएस टैक्स इन्फॉर्मेशन भरो, यूएस का बड़ा वो रहता है। तो क्या, देखो है तो बाहर का ही यूट्यूब, हम्म, तो टैक्स हम किसको पे कर रहे हैं? कौन सा टैक्स? जो भी पेमेंट आ रही है हमारी बाहर से ही तो आ रही है, यूट्यूब के थ्रू। देखो, आपको जो पैसे यूट्यूब के थ्रू इंडिया के बाहर से आ रहे हैं, ठीक हाँ। है, आपने मनी रिसीव कर लिया। नाउ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू पे 18% ऑन दैट। अगर आपको यूट्यूब से 18% पैसे एक्स्ट्रा मिले हैं तो भी आपको भरने हैं। अगर यूट्यूब ने 18% एक्स्ट्रा नहीं दिया तो भी 18% तो आपको ही भरना पड़ेगा। नहीं, अभी आपने तो बोला कि बाहर से पैसा आ रहा है तो उस पर जीएसटी नहीं है, मैं बाहर से कमा के ला रहा हूँ ना। तो ऑडियंस कहाँ की है? ऑडियंस इंडिया की है, प्लेटफॉर्म तो बाहर का है। प्लेटफॉर्म बाहर का हो गया ना। हाँ हाँ। बट वी आर सर्विंग इन द इंडिया इटसेल्फ ना। तो अच्छा। आइडियली देखा जाए तो इसमें तो जीएसटी लगना चाहिए। अच्छा, हम यहाँ से वहां पे सर्व करेंगे अगर तो जीएसटी एग्जैक्टली बचेगा। अगर ऑडियंस इंडिया के बाहर की है यूट्यूब के अंदर, तो वो एग्जाम्पशन में कवर होगा। उस पे आपको जो है जीएसटी 0% लग जाएगा। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस क्वालिफाई करना चाहिए उस केस में। ठीक है। तो ये जितने भी एफिलिएट करते हैं इंडिया से अफिलिएट के बाहर। एफिलिएट के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं। हमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, कौन कौन नहीं कर रहा है। हम्म। जो सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है दे विल बी कवर्ड बाय द एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। जो कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करेगा, दैट विल नॉट बी कवर्ड बाय द एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस।